नमस्कार दोस्तों। किसी भी देश के अंदर अगर कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो उसका जो असर है वो आपको नेबरिंग कंट्रीज में भी देखने को मिलता है। और कुछ वैसा ही आपको देखने को मिलेगा जो भी इस समय अफगानिस्तान के ऊपर असर हो रहा है। तो इसकी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो श्रिंक हो सकती है। इस तरह के कई न्यूज़ आपको मिल जाएंगे, अफगानिस्तान क्राइसिस में श्रिंक पाकिस्तान इकोनॉमी। तो इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों अफगानिस्तान में प्रॉब्लम की वजह से जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है उसको संकट आ सकता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर जाएंगे तो बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे सारे कोर्सेज उपलब्ध करा दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हम क्यों इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी देखोगे तो ऑलरेडी काफी सारी समस्या से गुजर रही है। स्पेशली क्या होता है कि पाकिस्तान में काफी लंबे समय तक वो एफडीआई के ऊपर भी डिपेंडेंट रहते थे, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसकी वजह से भी उनकी कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है वो थोड़ी बहुत चल पाती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से ऑलरेडी उनका जो एफडीआई है, जो विदेशी निवेश होता है, उसमें ऑलरेडी गिरावट देखने को मिली है। और फर्दर जो अफगानिस्तान के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है इस समय, उसको देखकर यहां पर जो एफडीआई आ भी रहा था उसमें फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। और ये सारी चीजें मैं ऐसा नहीं है कि भारत के किसी मीडिया के थ्रू ही बता रहा हूं, खुद पाकिस्तान के अंदर जो वहां का डॉन न्यूज़पेपर है उनके द्वारा ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम एफडीआई की ही बात कर लेते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपको पता है भारत के अंदर बड़ी मात्रा में, इनफैक्ट सबसे बड़ा आज के डेट में आप कह सकते हो कि टॉप नेशंस में से बन गया है जब एफडीआई भारत के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर नेट फ्लो की बात करें तो इट इज जस्ट 39% ईयर ऑन ईयर इन जुलाई। मतलब ये जो जुलाई का महीना है, अगर आप इसको कंपेयर करो पिछले वाले फिजिकल ईयर से, तो यहां पर 39% की फर्दर आपको गिरावट देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको एक और चीज समझना है कि एफडीआई इंपॉर्टेंट क्यों होता है। यहां पर एक और कंपोनेंट होता है एफडीआई के अंदर जिसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म नॉन डेट क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट। जैसे कि अगर सपोज अब भारत के अंदर रिलायंस है, अगर उनको कोई बिजनेस चलाना है तो उनको पैसा चाहिए। तो एक तो होता है कि उन्होंने बाहर के किसी देश से, किसी पर्सन से यहां पर उधार ले लिया। जब आप उधार लेते हो तब आपको यहां पर उसको चुकाना होता है, तो आपके ऊपर डेट रहता है, कर्जा होता है। लेकिन एफडीआई में एक सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि यहां पर जब लोग आपके कंपनी के अंदर निवेश करते हैं डायरेक्टली, तो यह कर्जे के तौर पर नहीं होता। अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो उस कंपनी को भी फायदा होगा, जिसने निवेश किया उसको भी फायदा होगा। अगर लॉस में जाएगी तो वो लॉस हो जाएगा। मतलब हमारे देश के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है सच। और इसकी वजह से भी पाकिस्तान कोशिश करता रहता है कि जो लॉन्ग टर्म जो निवेश होते हैं, नॉन डेट क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है, वो यहां पर होता रहे। अगर उसका मैं आपको कुछ आंकड़ा बताऊं, ये भी अगेन डॉन जो न्यूज़पेपर है वहां का, उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि पिछले साल के मुकाबले अभी अगर आप देखोगे तो इसमें फर्दर 29% की गिरावट आई है। और इस बार $1.85 बिलियन ही पाकिस्तान में ये आ पाया है। पिछले 4 साल में अगर आप देखिए जो टोटल एफडीआई है पाकिस्तान के अंदर, उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और समस्या यह है कि जो आउटवर्ड फ्लो होता है, देखो एक इनवर्ड हो गया। इनवर्ड का मतलब यह है कि एफडीआई देश के अंदर आ रहा है, मतलब पाकिस्तान में आ रहा है, और पाकिस्तान में भी कुछ लोग होंगे जो बाहर निवेश करते होंगे, राइट। तो उसको हम आउटवर्ड फ्लो कहते हैं। तो वो जो आउटवर्ड फ्लो है वो बढ़ रहा है। तो आप इमेजिन करके देखिए कि यहां पर डॉलर जो आना चाहिए था वो कम आ रहा है, और जो लोग डॉलर को लेकर बाहर जाते हैं, वहां पर निवेश करते हैं, वो ज्यादा हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी देखने को मिल रही है। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे पिछले 5 वर्ष में जो एफडीआई से रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं, अब एफडीआई से रिलेटेड कौन से स्टॉक, जैसे कि भारत में अगर कोई कंपनी है, कंपनी एबीसी, उसमें बाहर के किसी निवेशक ने पैसा लगाया है, तो वो एक प्रकार से एफडीआई से रिलेटेड स्टॉक हो जाता है, राइट। तो ये कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, तो उसका वैल्यूएशन अगर आप देखोगे ना तो उसमें गिरावट देखने को मिलेगी पाकिस्तान के अंदर। तो एफडीआई से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो 2016 में उनकी वैल्यू $41 बिलियन हुआ करती थी, ये गिरकर अब $35 बिलियन हो गया। मतलब यूजुअली क्या होना चाहिए, तो बढ़ते रहना चाहिए ना, तो बढ़ने की बजाय यहां पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है पिछले 5 वर्ष में। और जो भी इस समय अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन है, इसके लिए बताया जा रहा है कि जो नेट एफडीआई है, अब देखो नेट एफडीआई क्या होता है, मैंने इनवर्ड और आउटवर्ड आपको बताया ना। सपोज बाहर से अगर पाकिस्तान के अंदर 100 रुपए आ रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान से यहां पर बाहर जो रुपए जा रहा है, मान के चलो 20 रुपए बाहर चला गया, ठीक है, तो ये कितना हो गया, नेट कितना हो गया, 80 हो गया। तो इसको हम नेट एफडीआई कहेंगे, ठीक है। तो नेट एफडीआई भी अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है उसकी वजह से गिरेगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है और अगर पाकिस्तान पर उसका असर पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि जब लोग आएंगे, रेफ्यूजीज आएंगे, टेररिज्म से रिलेटेड जो एक्टिविटीज बढ़ेंगी, तो क्या कोई अपना निवेश करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा। तो वो कॉन्फिडेंस जो कम होगा उसकी वजह से एफडीआई में भी कमी देखने को मिलेगी। इसका एक मैं जीता जागता आपको उदाहरण बताता हूं, वो है आपका बॉन्ड यील्ड। ये बॉन्ड यील्ड मैं आपको बताऊं तो किसी भी देश को समझने के लिए, उसकी इकोनॉमी को देखने के लिए बॉन्ड यील्ड एक बहुत ही अच्छा जरिया होता है। मतलब कि अगर सपोज मैं कहूं कि बाहर के लोग क्या आपके इकोनॉमी पर भरोसा कर रहे हैं, ये आप बॉन्ड यील्ड को देखकर आप बता सकते हो। कैसे? देखो,
सिंपली आपको बॉन्ड यील्ड क्या बढ़ रहा है कि घट रहा है। यील्ड का मतलब आपको पता है जो इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर वो बढ़ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमी के ऊपर भरोसा नहीं है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। सपोज भारत सरकार ने यहां पर 1,000 रुपए का बॉन्ड जारी किया, ठीक है। मतलब इसमें क्या करते हैं, पब्लिक उसको परचेज कर ली और आपने 1,000 रुपए सरकार को दे दिया। तो यहां पर अगर सपोज आपके सरकार के ऊपर आपका भरोसा है तभी तो आप ये 1,000 रुपए दोगे ना। आपको लगेगा कि अगर 2 साल बाद सरकार आपको ये 1,000 रुपए पेमेंट नहीं कर पाएगी तो आप किसी कंपनी में ऐसे जगह निवेश करोगे जहां पर आपको लगता है कि वो कंपनी डूब जाए, तो वो विश्वास दिखाता है। तो यहां पर क्या है, बेसिकली जब बॉन्ड की डिमांड बढ़ रही है, सपोज ये सरकार ने 1,000 रुपए का बॉन्ड जारी किया, तो जब इसकी डिमांड बढ़ती है तो किसी भी चीज की जब डिमांड बढ़ेगी, एप्पल की डिमांड बढ़ेगी, मैंगो की डिमांड बढ़ेगी, तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा। उसी प्रकार से जो बॉन्ड का प्राइस है वो भी बढ़ता है। और आपको इनवर्स रिलेशन पता होना चाहिए, जब बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है तो बॉन्ड यील्ड घटता है। ये मैंने पहले अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया, ये पूरा एक अलग टॉपिक है, वो आप देख लेना। तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है तो बॉन्ड यील्ड घटता है। तो ये एक प्रकार से ठीक है, इकोनॉमी के ऊपर विश्वास दिखाता है। लेकिन अगर बॉन्ड का अगर आप डिमांड ही नहीं है, लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं सरकार पर, निवेश नहीं करना चाहते हैं, तो अगर डिमांड कम है तो प्राइस क्या होगा, बॉन्ड का गिरेगा। और बॉन्ड का प्राइस जब गिरेगा तो बॉन्ड यील्ड क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा। तो पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, जैसे ही काबुल के ऊपर कैप्चर किया गया तालिबान के द्वारा, वैसे ही देखने को मिला कि पाकिस्तान के अंदर जो बॉन्ड यील्ड है वो इंक्रीज हो गया, जो कि क्लियर संकेत दिखाता है कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी के ऊपर, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, वो अचानक से बहुत तेजी से कम हुआ है। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट से रेवेन्यू वगैरह भी आते थे वो भी पाकिस्तान को थोड़ा कम आने लगेगा। और लास्ट में एक और चीज मैं बताता हूं, ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड क्या होता है, सिंपली जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, तो जब आप ज्यादा एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट कम करते हो, तो ट्रेड सरप्लस हो जाता है। लेकिन जैसे भारत है, पाकिस्तान है, ज्यादातर हमें यही देखने को मिलता है, ट्रेड डेफिसिट होता है। हम ज्यादा इंपोर्ट कराते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखिए तो ट्रेड डेफिसिट जुलाई के महीने में $3 बिलियन हो गया था। अब पाकिस्तान के लिए बड़ा मामला है। तो $3 बिलियन ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है, समझो। मतलब पाकिस्तान से $3 बिलियन बाहर चला गया। ऑलरेडी पाकिस्तान को जरूरत है डॉलर्स की, लेकिन वो तो पैसा बाहर जा रहा है। और इसका कारण क्यों है, क्योंकि यहां पर जो इंपोर्ट बढ़ रहा है वो डबल, दुगुना गति से बढ़ रहा है, ठीक है, डबल अमाउंट से बढ़ रहा है। और जो एक्सपोर्ट करना चाहिए था पाकिस्तान को, वो उतना तेजी से इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। जब वो एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तभी डॉलर आएगा, राइट। और आप देख भी सकते हो पिछले साल 2020 में जुलाई के महीने में ये $1.6 बिलियन था ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। और इस बार जुलाई के महीने में आप देखो कितना हो गया, $3 बिलियन। ये क्लियरली दिखा रहा है कि ज्यादा डॉलर पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। इसके अलावा यहां पर भी आप देख सकते हो कि जो 2017-18 जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, 2017-18, उसमें सबसे हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट देखा गया था। पूरे साल का मैं बता रहा हूं, ये तो मैं महीने का बता रहा था, $37 बिलियन। और ये दिसंबर 2020 के बाद से अब बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या ये फिर से हाईएस्ट टच करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन ये सारी समस्या देखने को मिलेगी। और ये जो मैंने मैप लगाया है, ये जो ग्राफ लगाया है आपके लिए, ये भारत का है। भारत में मैं बता दूं कि हर साल आप कह सकते हो करीब $150 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट होता है। लेकिन भारत के लिए पॉजिटिव बात यह है कि हमारा डेफिसिट तो होता है, हमारा $150 बिलियन जाता है जो भी हम ट्रेड करते हैं, राइट। लेकिन हमारा सर्विसेज में काफी अच्छा मामला है। इसके अलावा जो एफडीआई है वो बड़ी मात्रा में आता है। इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हम कहते हैं ना, वो एक प्रकार से पॉजिटिव हो जाता है। ये हर महीने का दिखा रहा है। ये पिछले एक साल का आप देख रहे हो कि जुलाई के महीने में करीब $10 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था। इसके पहले 9.4 बिलियन का, फिर $6 बिलियन का। तो टोटल अगर आप देखोगे तो करीब 150 बिलियन के आसपास देखने को मिलता है, ठीक है। और जैसा मैं आपको बता रहा था, पाकिस्तान के अंदर रेफ्यूजी की जो प्रॉब्लम है, रेफ्यूजी जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर अफगानिस्तान का काफ़ी बड़ा बॉर्डर जुड़ता है यहाँ पर, तो बहुत सारे लोग इसके अंदर आएंगे और फिर फर्दर जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिल चाहे टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो। ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर बोझ बढ़ेगा कि उनको कुछ सप्लाई किया जाए, खाना वगैरह जो भी है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। बट डेफिनेटली पाकिस्तान के इकोनॉमी की चिंता की बात है। और ये हर एक देश को समझना चाहिए कि जब भी किसी देश के अंदर प्रॉब्लम है, उसके नेबरिंग कंट्रीज पर ज्यादा दबाव पड़ता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे, क्या आप बता सकते हो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन सा है, कौन सा देश के साथ होता है? यूएसए, चाइना, यूके, यूएई? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।